विद्यार्थियों, पहले दो लेक्चर में मैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के जो डिग्रेडेशन पार्ट है उसमें बताया था। पहला मैं फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में बताया, फिर फैटी एसिड डिग्रेडेशन के बारे में बताया। उनके जो लास्ट पार्ट रह गया था वो है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कैसे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। हम लोग जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड के संतुलित विघटन से एसिटाइल कोई जो बनते हैं वो क्रिप्स चक्र में यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है जब हम स्टार्वेशन में चले जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट की सोर्स कम हो जाता है शरीर में, उस वक्त फैटी एसिड की विघटन तेजी से होता है क्योंकि ऊर्जा देने के लिए, और उसमें अधिक मात्रा में एसिटाइल कोई बन जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अभाव में जो क्रिप्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोई के साथ मिलकर जो सिट्रिक अम्ल बनाता था वो नहीं हो पाता है, और एसिटाइल कोई शरीर में अधिक मात्रा में हो जाने से वो एसिटाइल कोई लीवर में चले जाते हैं, और लीवर में जाने के पश्चात दो अणु एसिटाइल कोई आपस में मिलकर एसिटो एसिटाइल कोई बनाता है, जो थोड़े वक्त एसिटो एसिटिक एसिड में यानी एसिटो एसिटेट में बदल जाता है। तो उस जो नंबर ऑफ एसिटाइल कोई के बनने के बाद जब एसिटो एसिटेट अधिक मात्रा में बन गया, उस एसिटो एसिटेट या एसिटो एसिटिक एसिड तीन स्टेप यहाँ हम लोग ये फर्स्ट ये है एसिटाइल कोई, ये हुआ एसिटो एसिटिक एसिड। सेकेंड में क्या होता है ना, एसिटो एसिटिक एसिड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल में परिवर्तित होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो है ये इंटरचेंजेबल है, अर्थात बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटो एसिटिक एसिड में बदल सकता है। और यहाँ जो हम लोग देख रहा है जो एसिटो एसिटिक एसिड की और एक फेट व भविष्य है वो एसीटोन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और इस एसीटोन में कन्वर्ट होने के लिए उसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है और एसिटो एसिटिक एसिड एसीटोन में बदल जाता है। तो शरीर में लिवर में जैसे एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन, ये तीन जो चीज है ये तीनों मिलके कीटोन कायबा कीटोन बॉडीज का निर्माण करते हैं, और इस कीटोन बॉडीज का शरीर के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है, जिससे ये विभिन्न रकम जो है हम लक्षण देख रहा हूँ ये लक्षण उत्पन्न होता है शरीर में। जैसे कीटोन बॉडीज शरीर में बढ़ जाएगा रक्त में, तो रक्त में आने के लिए क्या होता है ना, जो लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये विसरित होकर रक्त में आ जाता है और ऊतकों में भी चले जाता है। तो जैसे रक्त में अधिक मात्रा में कीटोन बॉडीज व कीटोन का व्यवहार बढ़ जाएगा तो हमें क्या होगा, मंथली व नौसिया की एक टेंडेंसी व फील होगा, और अधिक मात्रा होने से जो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो कोमा में जाने के लिए क्या होगा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा ना, डिप्रेशन भी अनुभव हो सकते हैं। तो ये जो तीन मेजर सिम्टम्स कीटोन का के शरीर में अधिक होने से होता है, रक्त में या कोशिका में, और तीन रोग यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला रोग जो है ये है कीटोनीमिया, अर्थात यदि कीटोन काय का रक्त में अधिक मात्रा में हो तो उसे हम कहते हैं कीटोनीमिया। दूसरी जो डिजीज है वो है कीटोन्यूरिया, अर्थात रक्त में ज्यादा हो गया है, उत्सर्जन क्रिया के तहत मूत्र द्वारा बाहर निकलना है, तो उसे हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। और जो थर्ड पॉइंट है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस मतलब क्या है ना, हमारे शरीर की क्षमता है जो प्लाज्मा के जो कि बफर मेंटेन करते हैं, अर्थात एसिड बेस बैलेंस की एक क्षमता होती है। लेकिन यदि अधिक मात्रा में इस प्रकार के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड या एसिटो एसिटिक एसिड अधिक मात्रा में शरीर में बढ़ जाए तो शरीर में जो बफर है वो बफर मेंटेन नहीं हो पाता है, और
इस प्रकार की एसिड्स की जो कीटो एसिड्स है इसकी अधिक मात्रा में होने से इसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। तो इस प्रकार ये कीटोन काइल है, कीटोन काइल का निर्माण होता है। और ये जो सम्मिलित क्रिया मतलब क्या है ना, कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया और ये जो प्रक्रिया है इन्हें हम कहते हैं कीटोसिस कहते हैं। और कीटोन बॉडी का निर्माण जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। अर्थात शरीर में जब एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और एसीटोन जमा हो जाए तो इस प्रकार की कीटोन का उत्पन्न होते हैं। और ये इसकी बीमारियां हैं जो कि जब हम लॉन्ग स्टार्वेशन में चले जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जनरली का संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के एक संतुलन होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं तो शरीर में जो वश्य अम्ल है उसकी विघटन होने से अधिक मात्रा में एसिटिल कोई बनते हैं और उस एसिटिल कोई तो फेट साइकिल में जा नहीं पाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है जो कि इसके साथ मिलकर साइट्रिक एसिड बनेगा। इसीलिए इस पाथवे में कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है।